ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमामि प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानकीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदेव नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 19 नंबर पढ़ना है। उदर तपाम्यहम महवर्षम निगृह मृत सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुनम। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं अपना अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझी में हैं। बता रहे हैं कि कृष्ण अपने विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश में नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की छड़ी लगा देते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने का यह निश्चित करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। तो बता रहे हैं कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत और सूर्य के द्वारा ताप और प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश में वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की छड़ी लगाते हैं। मतलब भगवान से स्वतंत्र कोई भी इस प्रकृति के द्वारा जो भी हमें चीजें मिलती हैं वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है। बता रहे हैं कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के ताप तथा प्रकाश को बिखेरते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश में वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वही बारिश की बूंदें उन्हीं के कृपा से ही अनवरत वर्षा की छड़ी लगती है। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण ही मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है कि जब वो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो जाता है, उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो हर चीजों में कृष्ण का प्रेजेंस देख पाता है कि कैसे इस प्रकृति में जो भी चीजें हो रही हैं वो भगवान के अंडर गाइडेंस में हो रही है, भगवान के निर्देश में हो रही है। बता रहे हैं चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकृतियों से युक्त यह विराट विश्व रूप कृष्ण ही है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले बंसी वादन करने वाले श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान के रूप में ही होती है। बता रहे हैं कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, पदार्थ भी हैं और आत्मा भी है। पदार्थ मतलब भौतिक पंच तत्व भी भगवान का ही प्राकट्य। जो भौतिक पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है वो भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं सब भगवान के ही द्वारा सृजित की हुई है। अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों में युक्त वह विराट विश्वरूप कृष्ण ही है और वृंदावन में दो भुजा वाले बंसी वादन करने वाले श्याम सुंदर भी कृष्ण के ही स्वरूप हैं। बोलते हैं त्रिविधामाम सोमपा पूत पापम यज्ञेरिष्टा स्वर्ग गति पार्थयन्ते ते पुण्यमासाज्य सुरेंद्रलोकम मस्यन्ति दिव्या दिवि देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करते हैं। तो जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है और सोम रस का पान करता है वह स्वर्ग प्राप्त कर लेता है और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करता है। हमने क्या बताया कि जो देवी देवताओं की भी उपासना कोई करता है
तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा होती है। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेता है। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है और सोम रस का पान करता है वो अपने समस्त पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है। और जो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करता है वो पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र धाम स्वर्ग में जन्म लेता है, जहाँ वो देवताओं का सा आनंद भोगता है। देवता क्या करते हैं, सोम रस का पान करते हैं और वहां पर सुरा और सुंदरिया मतलब जो अप्सराएं होती हैं उनके साथ वो भोग विलास करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करता है उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करता है उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। ठीक है। तो अगर जब हम भगवान का धाम प्राप्त करना चाहते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, तब जाकर भगवान का धाम प्राप्त होगा। बोलते हैं त्रैविधम शब्द तीन वेदों साम यजुर और ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मणों ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाते हैं। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों में के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवताओं को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कर्म से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोक यथा महरलोक, जनलोक, तपालोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों को पहुंचकर वहां इन लोकों की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। तो बता रहा है कि जो है दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवताओं को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। कि वेद का वास्तविक उद्देश्य तो भगवान को जानना है, लेकिन जो वेद के नाम मात्र के छात्र हैं मतलब कुछ मात्रा में पढ़ते हैं वेदों को, वह इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवताओं को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं, देवी देवताओं की उपासना करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कर्म से शुद्ध हो जाता है। कि वो और जो वैदिक नियमों का पालन करके देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं तो प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से तो शुद्ध होते हैं। फलस्वरूप वो उच्चतर लोकों को जाते हैं जहाँ देवी देवताओं का निवास है, जैसे महरलोक है, जनालोक है, तपालोक है। इन लोकों को भी कभी कभी प्राप्त कर लेते हैं। एक बार उन उच्च लोकों को पहुंचकर वह इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह से इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। इस मृत लोक में भोग विलास की सुविधाएं कम हैं, जबकि हाईएस्ट लोकों में जैसे तपहलोक, महरलोक, जनहलोक में, उच्चतर लोकों में, स्वर्ग लोक में भोग की ज्यादा सुविधाएं, वहां पर भक्ति करने की उतनी फैसिलिटी नहीं है जो कि इस मृत लोक में। मृत लोक में क्या है, एक तरह से प्रताड़ना है। तो प्रताड़ना जब व्यक्ति को मिलती है तब वो भगवान की भक्ति की तरफ मुड़ता है। बोलते हैं ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं तो उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाता है। जैसे पुण्य कर्म करता है व्यक्ति तो स्वर्ग लोक को जाता है, देवी देवताओं की उपासना करके स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। लेकिन जैसे ही पुण्य कर्म क्षीण होते हैं वैसे ही मृत्यु लोक में पुनः लौट आता है। इस प्रकार वह तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करता है और जन्म मृत्यु के चक्र ही उसको मिल पाता है। कि स्वर्ग भी चला गया तो वहां पर जब पुण्य क्षीण हुआ तो फिर से मृत्यु लोक में चला आता है। और इस प्रकार उसका जन्म मृत्यु का चक्र बंद नहीं होता है और वह इंद्रिय सुख की गवेषणा करता रहता है हर समय और तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ बना रहता है। तो इन वेदों के ज्ञान से, वैदिक ज्ञान से हमें अपने को ऊपर उठाना है। जो भगवत गीता का ज्ञान है उसको अपने जीवन में धारण करना है। वैदिक मतलब कर्म कांड के नियमों से। अभी बहुत सारे हम लोग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, कर्मकांड के नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, जैसे शादी विवाह के मुहूर्त में या फिर अंत्येष्टि क्रिया के टाइम बहुत सारे कर्मकांड के नियमों को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन वैष्णव सिद्धांत के अनुसार क्या करना चाहिए, संकीर्तन और प्रसाद वितरण हर एक उत्सव में करना चाहिए। चाहे वो
शुभ उत्सव हो या अशुभ उत्सव हो, दोनों में संकीर्तन करना और प्रसाद वितरण करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करेंगे तो बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। और वो फिर भागवत धर्म कहलाएगा। कर्म कांड में क्या है, अलग अलग कर्मकांडी ब्राह्मणों को बुलाकर व्यक्ति पूजा कराता है, तो उससे वो फल प्राप्त नहीं होता जो संकीर्तन से प्राप्त होने वाला। बोलते ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शून्य पुण्य मृतलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र ही मिल पाते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख भोग लेते हैं, तब उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। स्वर्ग लोक गए, वहां पर भोग किए, और स्वर्गीय इंद्रिय सुख भोग लेने के बाद जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो फिर से वो इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। और इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें बस जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। इसलिए स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी है, या स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करना है। क्या करना है? भगवान की सेवा और भगवत प्राप्ति करने के लिए इच्छा है, कि वहां पर जाने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में न लौटना पड़े। बोलते हैं जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने से उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। वो बारंबार स्वर्ग को अर्थात फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थिर हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग अर्थात मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। ये स्वर्ग से कभी पृथ्वी पर आता है, और फिर पृथ्वी पर पुण्य कर्म करता है, फिर से स्वर्ग चला जाता है। इस प्रकार उसका आवागमन का चक्र बंद नहीं होता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौट कर नहीं आना पड़ता। तो अच्छा यही बता रहे हैं कि भक्ति करके भगवान के वैकुंठ लोक या गोलोक धाम जाया जाए, वहां से फिर से जीवात्मा को इस भौतिक संसार में लौटना नहीं होता है। आगे बता रहे कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। किसकी? जो अनन्य भाव से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। भाव से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना, तब और निरंतर भगवान की पूजा करेंगे, तब जो हमारी आवश्यकता है उसे भगवान पूरा करेंगे, और जो है उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा? अनन्य भाव से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान और उन्हीं की निरंतर पूजा करनी पड़ेगी। अनन्य भाव मतलब अन्य कोई भाव नहीं, अन्य किसी के लिए भाव नहीं की, किसी देवी देवता की उपासना नहीं। जब अनन्य भाव से हम भगवान की मात्र दिव्य स्वरूप का ध्यान करेंगे, और वो भी किस किस स्वरूप का? कृष्ण के स्वरूप का। इसमें भी अनन्यता चाहिए कि कृष्ण के अनेक स्वरूप हैं, अनेक अवतार हैं। अनेक अवतारों से भी आ कर सकते हैं, बस मात्र भगवान कृष्ण की ही पूजा जब करेंगे अनन्य भाव से, तब जो हमारी आवश्यकता है उसको भगवान पूरा करेंगे, और जो कुछ हमारे पास है उसकी रक्षा करेंगे। बता रहे कि जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकते, वे 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन बंदन अर्चन दास्य साख्य भाव और आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य बहुत ही शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं। जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित होने में सहायक बनते हैं। जब भक्त पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनाभावित हो जाता है, तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करता है। तो देखो, बता रहे हैं कि जब एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, और वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है,
और इस प्रकार भक्ति के 9 मेथड जो है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है, ऐसे कार्य बहुत ही शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार करने में सहायता मिलती है। और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसे भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान तक पहुंच जाते हैं, और यही योग कहलाता है। ये 24 घंटे क्या करना पड़ेगा? भगवान की दिव्य सेवा में अपने को लगाए रखना पड़ेगा। और योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। भक्ति योग मतलब 24 घंटे भक्ति करके अपने को भगवान से जोड़े रखना ही भक्ति योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता है। जब वो 24 घंटे निरंतर भगवान का चिंतन करेगा, तब फिर वो लौट कर भगवान इस मर्त्य लोक में नहीं आएगा। इतनी जल्दी आसानी से ये स्थिति प्राप्त नहीं होती है। ग्रेजुअली हमें धीरे धीरे ग्रोथ करना है इसमें, टाइम बार बढ़ाते जाना। 16 माला तो मिनिमम बताया गया है। ज्यादा से ज्यादा हमें मंत्र जाप करना चाहिए, 64 माला कम से कम। 1 लाख नाम जब रोज जाप भजन करेंगे, तब जाकर कृष्ण की कृपा होगी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उसके हाथ का भोजन खाते हैं जो रोज 1 लाख नाम जप करता है। समझ रहे बात को? तो हमें 64 माला रोज जप करनी पड़ेगी, तब जाकर भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित होने में सहायक बनते हैं। और जब भक्त पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनाभावित हो जाता है, तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। बोलते हैं, ये अप्यन्य देवताम भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेव यजन्त्या विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे इसे त्रुटिपूर्ण ढंग से संपन्न करते हैं। मतलब अन्य देवी देवताओं के भी जो भक्त हैं, श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, वो त्रुटिपूर्वक ढंग से भगवान की पूजा करते हैं। मतलब वो अविधि पूर्वक है। विधि पूर्वक यह है कि डायरेक्टली भगवान की उपासना करें। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते और श्रद्धा पूर्वक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो वास्तव में भगवान की ही पूजा करते हैं, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से होता है। बोलते हैं, श्री कृष्ण का कथन है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं, वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा, मतलब भगवान की पूजा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी और निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निमित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी और निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध होता है। यहाँ पर इसे अविधि पूर्वकम कहा गया। दूसरे शब्दों में, कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। कि भगवान नहीं चाहते कि कोई अन्य अन्य देवताओं की पूजा करे। वो पूजा की विधि जो है अविधि पूर्वकम है। वो पर्टिकुलर भगवान को ही ऑफरिंग होती है, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं मानी जाती। विधि पूर्वक पूजा क्या है? जो डायरेक्टली भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। जो बताया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो 9 मेथड से भगवान कृष्ण की आराधना होती है। ये आराधना प्रत्यक्ष सेवा कहलाती है, और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो देवी देवता की उपासना हम करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही पूजा है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की जो पूजा की जाती है, वो अविधि पूर्वकम है, मतलब विधि पूर्वक नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं। तो हमें देवी देवताओं की उपासना से धीरे धीरे छुटकारा प्राप्त करके और इष्ट आराध्य भगवान को स्वीकार करना है। ठीक है ना? उससे क्या होगा? भगवान अति प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और फिर जाकर हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो पाएंगे। देवी देवताओं की उपासना करने से क्या होता है? हमारी भौतिक इच्छाएं बनी रहती है ऐसी चीज। और फिर हम उस भौतिक इच्छाओं के कारण बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रहते हैं। लेकिन जब भौतिक इच्छाओं को छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देवी देवताओं की उपासना बंद करनी पड़ेगी। रिस्पेक्ट तो करना है, लेकिन उपासना कृष्ण की करनी है। भजन कृष्ण का करना है, भक्ति भगवान की करनी है, सेवा उन्हीं की करनी है, कृष्ण की, अन्य देवी देवताओं की नहीं। अन्य देवी देवता क्या है? भगवान के भृत्य हैं, सेवक हैं।
तो जब मालिक उपस्थित हो तो सेवक की सेवा क्यों की जाए? इसलिए डायरेक्टली मालिक को अप्रोच करना। स्वयं भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण। परमेश्वर तो बहुत है, लेकिन परम ईश्वर कौन है? ईश्वर तो बहुत है, लेकिन परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये जब व्यक्ति सात्विक पुराणों को पढ़ेगा तब उसको पता लगेगा। ठीक है ना? अलग अलग पुराणों में अलग अलग को परमेश्वर बताया गया, लेकिन सात्विक पुराण जो है, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, इसमें बताया गया कृष्ण ही परम पुरुष है। उदय अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ताम च प्रभुरेव च, न तो माम अभिजानन्ति तत्वे नात स चन्वती ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। भगवान ही समस्त यज्ञों के भोक्ता और स्वामी हैं। जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान के वास्तविक स्वभाव को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तब हम भक्ति के रास्ते से नीचे नहीं गिरेंगे। बता रहा है कि यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सभी भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त होता है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करें। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है, और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ लोग इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की को पूजते हैं। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त होगा। तो कोई व्यक्ति और जो भौतिक इच्छाओं का पोषण भी करता है तो उसको डायरेक्टली भगवान को ही अप्रोच करना चाहिए, न कि देवी देवताओं को। एक मिनट। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है यहाँ यह स्पष्ट बताया गया कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सभी भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त होता है। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। भगवत गीता में तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है, और विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होता है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। कि जो व्यक्ति अल्पज्ञ है, मतलब कम पढ़ा लिखा है या शास्त्रों को अच्छे तरीके से नहीं जानता, वो अल्प ज्ञान होने के कारण वो देवी देवताओं की उपासना करता है, और वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जो देवी देवता की उपासना करते हैं वो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ऐसा करते हैं, और वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं जीवन को चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भौतिक इच्छाओं को से छुटकारा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की से ही प्रार्थना करनी चाहिए। और किसी के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं भी तो उसको भगवान से ही प्रेयर करनी चाहिए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन ये जिते पुरुषम परम। कि अकामो सर्व कामो वा, कोई कामना नहीं है, बहुत सारी कामनाएं, लेकिन क्या? यह मोक्ष पाने की कामना है। तीव्रेण भक्ति योगेन, उसको तीव्रता से भक्ति योग के नियमों का पालन करना चाहिए, तब जाकर वो परम पुरुष को प्रसन्न कर पाएगा। ठीक है। चलो आगे जो है कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा। कुछ काम है।